सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड सी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले जनरल जानकारी अपन जरूर देख लें, थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। पहला नाम है अपना सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, आगे टॉपिक्स डिस्क्राइबली आएंगे, अपन आगे पढ़ेंगे इनको। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, याद रखना। कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये एलोन बनने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि अकेला भी बन सकता है, इसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड ही कहते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि दो के साथ बनेगा या दूसरे को, तीसरे का, चौथे का, किसी सहारे की ज़रूरत होगी। सहारे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ऑर्बिटल्स के हेड टू हेड कोलिजन से बनते हैं। ये आगे अपन पूरा इसका टॉपिक आएगा, अभी आपको कुछ जानकारी नहीं है तो एक बार मैं इसे नॉर्मल वे में बता देता हूँ बस। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं ना। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा जाना नहीं अपने को, आगे टॉपिक्स जो वीडियो आएंगे तो उसमें समझना। तो सी बॉन्ड, ये सिग्मा जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एलोन बनता है, ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, अब अपने को ये समझना है कि पाई बॉन्ड कैसा है। जो मेन बात है पाई बॉन्ड से रिलेटेड वो ये है कि ये वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, वीक बॉन्ड होता है, और वीक बॉन्ड होने की वजह से ये कांट फॉर्म विद एलोन, तो ये अकेला नहीं बनता कभी। तो ये जब अकेला नहीं बनेगा तो ये किसी के साथ बनेगा। तो किसके साथ बनेगा? सिग्मा के साथ ही बनेगा ये। समझ में आई बात? इसीलिए मल्टीपल बॉन्ड्स में पाई बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड तो अकेला है, तो अकेला है तो कौन है? सिग्मा है। मल्टीपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा है, क्योंकि वो तो बनना ही चाहिए, है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड तो एलोन बनते नहीं है। तो मल्टीपल बॉन्ड्स जो भी होंगे उनमें एक सिग्मा होगा, उसके बाद जो बने हैं वो सिग्मा के सहारे बने हैं, वीक होने की वजह से वो पाई होंगे। इसलिए सिंगल बॉन्ड जहाँ भी दिखे वो सिग्मा है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड्स होंगे उनमें एक एक सिग्मा है, बाकी सब पाई है। क्लियर होगी बात? तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एलोनली फॉर्म होते हैं, इसलिए सिंगल बॉन्ड्स के तौर पे दिखाई देते हैं। डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स में भी सिग्मा होगा। क्यों? क्योंकि पाई कभी एलोन नहीं बनते, पाई वीक बॉन्ड होते हैं, और ये एलोनली बनने का जो इनका कैपेसिटी है वो नहीं है, तो ये सिग्मा के साथ बनेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड्स में भी एक सिग्मा जरूर होगा, बाकी सारे वीक फोर्सेस से बनने वाले बॉन्ड या वीक कंडीशंस में बनने वाले बॉन्ड पाई बॉन्ड्स होंगे। या ओवरलैपिंग क्या होती है, हेड टू हेड कोलिजन्स क्या होते हैं, ये हम जब हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ेंगे, कंप्लीटली फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब पढ़ना है। तो फिलहाल तो अपन सिग्मा एंड पाई की बात करें, फिर हम देखना चाह रहे हैं सी हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है, तो एक थोड़ा सा तो मैं आपको बता देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, बाकी आप ये भी टॉपिक अपन अलग से डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है देखिए, डिफरेंट शेप एंड ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट शेप एंड ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। अब ये इसका क्या मतलब देखिए, नॉर्मल वे में अपन ये समझ सकते हैं। देखिए डिफरेंट शेप और इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने पढ़ा एस ऑर्बिटल। एस जो होता है वो इस तरीके का होता है, स्पेरिकल, तो ये शेप होती है उसकी। हम लोगों ने पढ़ा पी ऑर्बिटल। अब पी जो होता है वो डम्बल साइज होता है, ऐसे इसकी शेप ये होती है। हमने पढ़ा डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल जो होता है उसमें डबल डंबल होता है, एक डंबल ये रहा, एक डंबल ये रहा। एफ जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको छोड़ दीजिए। तो हमने शेप दिखा दिया आपको, क्लियरिटी आ रही है माइंडसेट में कि ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल, तो इनकी ये शेप्स होती है। तो डिफरेंट शेप्स है ना, तो डिफरेंट शेप्स के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनके एस बी, पी बी, डी बी ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई? पर इनकी ये जरूर ध्यान रखना है कि जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, कि ये नहीं है कि
2s ले लिया फिर 5p ले लिया, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, सेल्स नंबर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो या तो आगे अपन इसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशंस को, तो वहाँ पढ़ेंगे। पर एक बार जनरल जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि डिफरेंट सैप एंड ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 2, वो क्या करते हैं पार्टिसिपेट करने के बाद? पार्टिसिपेट करने के बाद क्या करते हैं? दे फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सैप एंड सेम एनर्जी। कि जब ये हाइब्रिडाइजेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और वो जो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी सैप भी सेम होगी। तो अब जो डिफरेंट सैप्स के ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो पार्टिसिपेट करने के बाद सेम सैप के हो जाएंगे, और इन नए ऑर्बिटल्स को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, जनरल जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ आज। और याद रखना, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू फॉर्मेड ऑर्बिटल्स। समझ में आई बात? कि जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही ऑर्बिटल्स नए बनेंगे भी। तो नंबर्स यानी कि 4 ऑर्बिटल्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 ही बनेंगे, और अगर 2 कर रहे हैं तो 2 ही बनेंगे। क्लियर होगी बात? तो जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स यानी कि न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप साइज सब सेम। तो एस पी डी मान लो सपोज कर लीजिए यही पार्टिसिपेट कर रहे होते, तो अभी तो उनकी डिफरेंट सैप्स होती है, पर बाद में इनकी सैप सबकी सेम हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट अपन इसमें जो जानकारी अपने पास होनी चाहिए थोड़ी सी, वो ये है अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से मतलब है कि ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो अनपेयर्ड है। पेयर्ड में तो जोड़ी होती है, जोड़ी का मतलब 2 होते हैं। अगर अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेगा सामने वाले के साथ, शेयरिंग करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पर अगर मान लीजिए कि हमने देखा कि पेयर्ड कंडीशंस हो, पेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर हो तो वो कुछ नहीं करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और वो पड़ा रहेगा किस फॉर्म में? लोन पेयर के रूप में, एक जोड़ी के रूप में ऊपर पड़ा रहेगा, जिसको 2 डॉट से शो करते हैं। ठीक है, वो वैसे का वैसा रहेगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो याद रखना, अनपेयर्ड कंडीशंस में ही बॉन्ड बनेंगे, अगर पेयर्ड कंडीशंस है तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो लोन पेयर के रूप में ही रहेगा। तो ये 3 बड़ी बातें या 4 बड़ी बातें हमने आपको आज थोड़ी सी बता दी कि हाइब्रिडाइजेशंस में डिफरेंट सैप एंड ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट करने के बाद उनकी शेप एनर्जी सेम हो जाएगी, और ये जो नए ऑर्बिटल्स क्रिएट हुए इनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 2 कंडीशंस हैं, अनपेयर्ड हाइब्रिड और पेयर्ड हाइब्रिड। अगर अनपेयर्ड हाइब्रिड यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा निश्चित तौर पे, और अगर पेयर्ड कंडीशंस है तो वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, वो किस फॉर्म में पड़ा रहेगा? लोन पेयर के रूप में पड़ा रहेगा, जिनको एटम के ऊपर 2 डॉट लगाकर शो करते हैं, जिसको कई बार हम लोगों ने देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं, NH3। तो ये जो 2 डॉट है ये क्या बता रही है? 1 लोन पेयर, एक पेयर लोन है इलेक्ट्रॉन्स का जो कि बॉन्ड नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि वो पेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कंफर्म होगी बात? ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हम लोग कार्बन्स की स्टडी कर रहे हैं, तो टॉपिक बहुत बड़ा है, अपन आगे फिर कहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग फिलहाल किसको पढ़ना चाह रहे हैं? कार्बन को। तो देखिए, कार्बन के बारे में हम जो जानते हैं वो तो हम लिख देते हैं। देखिए, हमने कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया। कार्बन होता है 6C12। क्लियर? और कार्बन किस कंडीशंस का कॉन्फ़िगरेशन होता है? 1s2 2s2 2p2। और इसको अगर मैं कहूँ तो हमने इसको पढ़ा था इस तरीके से कि 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 आउटर मोस्ट के ही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, 1 आउटर मोस्ट के ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था कि कार्बन की स्पेसिफिक कंडीशंस है कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशंस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करती है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आता है। उस समय जो C एक्साइटेड है
एक्साइटेड है ना, उस समय कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसा हो जाएगा, आउटर मोस्ट 2s में 1 और ये 3। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये एक्साइटेड कंडीशन में इस समय इसके पास 4 अनपेयर्ड है और इस वजह से ये 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। अब सुनिए ध्यान से कि ये 4 ऑर्बिट, हाँ एक बात और समझना, हाइब्रिडाइजेशन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो रहा है ना, ये बिफोर हाइब्रिडाइजेशन होगा। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन है कि एक बार हाइब्रिड कंडीशन स्टार्ट हो गई तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, उसकी पोजीशंस में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये सब कुछ बिफोर हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान देनी है। ये तो एस ऑर्बिटल है और ये पी वाले हैं, ठीक है ना, 2p वाले। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ये मान लें कि भी ये एस और ये तीनों पी 1 2 3 ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, चारों, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के सभी इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट करें, सभी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें, तो नए कितने बनेंगे। तो ये कंडीशंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू फॉर्म ऑर्बिटल्स। तो जो नए बनेंगे वो 4 बनेंगे, करेक्ट है ना, ऐसे 4 बनेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशंस क्या होगी, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान है वही रहेगी 1 2 3 4। अब ये जो नए ऑर्बिटल्स बने इनको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कौन से हाइब्रिडाइजेशन से बने, देखिए एक एस और 3p, 3p का मतलब तीनों p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें ना, तो 1s, तो s p कितने 3, तो p और p के ऊपर स्क्रिप्ट में लिख दिया 3, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे ये सब। सही है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये बताओ ये अनपेयर्ड है कि पेयर्ड है, अनपेयर्ड है कि पेयर्ड है, तो आपको सर इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो सारे में एक एक है, तो इसका मतलब अनपेयर्ड है। और अनपेयर्ड कंडीशंस में हमने क्या कहा, ये बॉन्ड बनाएगा। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा फिलहाल, अगर ऐसी स्थिति हो तो, है ना। ये क्लियर हो रहा क्या, इस कंडीशंस में ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कितने, 4 सिग्मा बॉन्ड। आप समझिए, देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका, क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ये थोड़ा टॉपिक आगे अपन पूरा पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक है, जनरल डिस्कशन हो रहा है एक बार अपन कि, ताकि ये नहीं रहे आपके मन में कि ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, थोड़ा बहुत तो जाने। अगर आप कहते नहीं सर कंडीशंस ये नहीं है, कंडीशन दोबारा यहाँ लाते दूसरी, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, कि ये 2s और ये आपका 2p एक्साइटेड फॉर्म में ही पढ़ रहे हैं। पर आपने कहा सर कि एक s और 2p, यानी कि ये s तो करेगा ही करेगा, पर ये 2p यानी कि 1 और 2 यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनके बताइए भाई, 1 2 3, 3 का मतलब 3 बनेंगे। और याद रखना साथ में क्यों बना रहे हैं इनको सबको, जितने भी बन रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। 3 बन गए, अब 3 बन गए तो देखो क्या हुआ, इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। अब बताओ मुझे ये कौन सा हुआ, आप वो सर s है, p है, p कितने हैं 2 है, ये p वाले ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं, ये 3 थे टोटल, टोटल में से एक तो भी काम में लिया ही नहीं आपने, 2 ही लिए, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ sp2 कंडीशंस आ गई। अब देखिए sp2 तो आ गई। अब ये sp2 है कैसे, हाइब्रिड तो है, पर हाइब्रिड कैसे हैं, अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड में क्या बनते हैं सिग्मा। तो ये एक सिग्मा बनाएगा, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जो सामने जो अटैकिंग एजेंट आएंगे ना सामने से, वो इनके साथ शेयर कर लेंगे। तो कितने सिग्मा बनेंगे यहाँ, 3 सिग्मा sp2 कंडीशंस में। क्लियर हो रही बात। और आप कह रहे नहीं सर कंडीशन थर्ड लगा के देखिए एक बार, एक्साइटेड में सी एक्साइटेड, तो सी एक्साइटेड में क्या होगा, देखिए कि ये 2s, ये 2p में कितने 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी, ये वाली स्थिति चल रही है देखो बेटा एक्साइटेशन के बाद वाली सब जगह। अब क्या होगा देखो, हम कह रहे हैं कि एक तो s पार्टिसिपेट करे और एक p करे, जनरल वे में समझ रहे हैं, एक s और एक p। इस कंडीशंस में क्या होगा, कितने बनेंगे नए, 2 ही क्यों बनेंगे, क्योंकि आप कह रहे हो ना 2 ही पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो 2 ये इलेक्ट्रॉन। अब एक s और एक p, तो ये हो गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब 2 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। क्यों भाई 2 ही सिग्मा बॉन्ड क्यों बनेंगे, क्योंकि दोनों दोनों अनपेयर्ड है, दोनों अनपेयर्ड और अनपेयर्ड सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब आपके मन में एक बात आ रही है सर लोन पेयर वाला क्या मामला फिर, है ना। तो इसको लोन पेयर वाले को अपन यहाँ देखते हैं, देखिए एक बार फटाफट, कि इसकी जगह अगर मैं ये ले लेता हूँ
7n14 नाइट्रोजन। तो 7n14 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। 2s में कितने हैं? 2 तो सेल नंबर है, 2 तो क्या है? सेल नंबर। s सब सेल है, और सब सेल में क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। p सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। s में 1, ये तो पढ़ा था हमने एक वीडियो में। d में 5, f में 7। अब देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। p में 1, ये 1 और ये 1। अब यहाँ एक्साइटेशन की जरूरत ही नहीं है, और एक्साइटेशन हो भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो एक्साइटेशन इसलिए हो गया, आगे ऑर्बिटल खाली पड़ा था, है ना। आगे ऑर्बिटल क्या है? खाली है, वैकेंट है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कराने का क्या मतलब है? ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पेयर कर लेगा, कंडीशंस तो वही रहने वाली है, एक पेयर तो रहने ही वाला है, तो यहाँ एक्साइटेशन नहीं है, सीधा सीधा हो गया। अब देखिए कि आप कहोगे सर इसका क्या मतलब? तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं एक बात कि इसमें sp3 कंडीशन बनाऊं, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इसमें sp3 बनाऊं, तो आपके मन में क्या आ रहा है कि एक s यूज करना है, जो कि ये रहा। p यूज करने कितने? 3। तो p यूज करो, 3 करो, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, और ये भी करना पड़ेगा, करेक्ट है ना। तो आप कह रहे हो सर ये वाला भी यूज करो, और यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे यूज कर लो। कितने हो गए बेटा टोटल? एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल, टोटल कितने बनाएंगे नए? 4। चारों की एनर्जी सेम हो जाएगी, शेप भी सेम हो जाएगी। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये होता है ना, इनको आप क्या कहते हो? हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? पहले में 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1, यही है ना? 2 1 1 कंडीशन से 2 1 1। अब सुनिए ध्यान से कि क्या होगा। अब देखिए ये है तो सारे कौन से? sp3 हाइब्रिड, बिल्कुल sp3 हाइब्रिड है। पर यहाँ एक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि sp3 हाइब्रिड में, ये जो sp3 हाइब्रिड है, इसमें और इन तीनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? 1 1 1, यानी कि सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये सब अनपेयर्ड है। तो ये यहाँ से ये जो तीनों हैं कैसे हैं? अनपेयर्ड। और ये एक अकेला कैसा है? पेयर्ड। करेक्ट है ना। ये अनपेयर्ड और ये पेयर्ड। समझ में आ रही है क्या बात? अब ये अनपेयर्ड तो क्या करेंगे? सिग्मा। तो कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। पर ये पेयर्ड जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे दिखा देते हैं अपन ऐसे, क्योंकि पेयर्ड जो होता है वो क्या करता है? बॉन्ड तो बनाता नहीं है, लोन पेयर के रूप में रहता है। तो यहाँ कितने लोन पेयर हो गए? 1 लोन पेयर। तो इस कंडीशन में इसके पास क्या है? 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर। तो समझ में आया लोन पेयर का क्या मतलब है? कि ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा है? पेयर्ड है। ठीक है। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा? बॉन्ड नहीं बनाएगा, और बॉन्ड नहीं बनाएगा तो एटम के ऊपर किस रूप में रहेगा? लोन पेयर के रूप में रहेगा। तो ये कंडीशंस थी। पर कार्बन में 3 ही कंडीशंस होती है, sp3 sp2 sp। तो कार्बन में कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं? 3 टाइप्स की, sp sp2 sp3। ठीक है। अब देखिए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इस कंपाउंड में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं देखिए, एक मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ कार्बन के लिए, केवल कार्बन के लिए बता रहा हूँ फिलहाल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये कर लेना। क्या करना है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है। अब इससे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। मान लीजिए वो 4 आ गया, सपोज कर लेते वो 4 आ गया। 4 आने का मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होने का मतलब 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब 4 कहाँ कर रहे हैं इसमें कार्बन में? एक s और 3 p। तो कौन सा वाला हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सपोज कर लेते हैं 3 आता, 3 आते तो क्या करते? 1 और 2 पी के, तो 1 और 2 पी के, टोटल 3 चाहिए अपने को, तो sp2 हो जाएंगे। अभी एग्जाम्पल से देखते हैं, देखिए अपन एक, तो उसमें अपन ट्राई करेंगे। ठीक है। चलिए, तो एक एग्जाम्पल अपने पास CH3 CH2 हाँ, तो इस कंपाउंड पे आते हैं, देखिए ध्यान से। CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। इस कार्बन में हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है। तो चलो अपन एक एक कार्बन से स्टडी करते हैं। देखिए, पहले तो मैं इस कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर दोबारा बनाता हूँ ध्यान से।
CH3 ये तो कंबाइंड फॉर्म है। CH3 का क्या मतलब है, C पे 3 H जुड़े हैं, यानी कि एक H, ये दूसरा H और ये तीसरा H। क्लियर, C है। फिर क्या है CH2, इसका मतलब हो गया C, ये एक H, फिर ये H, फिर C, फिर C ऊपर C है और C के साथ कितने H ऊपर, 3 H है, और फिर ये डबल बॉन्ड है और फिर ये C है और C के साथ है 2 H। यही स्ट्रक्चर है बेटा, CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, चलिए तो अपन अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले इस वाले कार्बन को। इस वाले कार्बन पे सिग्मा की नहीं, सिग्मा यहाँ पढ़ा था हमने, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एलोन बनता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, मल्टीपल बॉन्ड्स में 1 सिग्मा एंड अदर आर पाई। तो यहाँ देखिए ये बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो ये सिग्मा है, ये इसका सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो कितने सिग्मा है, 4। क्या इस पर कोई डॉट लगी हुई है, क्या कोई लोन पे शो किया हमने, नहीं किया, तो आपको सर 4 सिग्मा है। कितने सिग्मा है, 4। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो यहाँ आएगा 4 + 0। करेक्ट है ना, कि 4 सिग्मा बॉन्ड बट लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, तो 4 + 0 का मतलब 4। तो कितने न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं, 4। अब बताओ मुझे 4 कब होते हैं, जब एक S और 3 P, ये वाली कंडीशन हो, एक S और 3 P। तो इस तरीके से ये कार्बन का हाइब्रिड स्टेट कितना आया, sp3। क्लियर, चलें आगे। अब इस पे आते हैं नंबर 2 वाले पर। चलिए देखो, ये C और H बॉन्ड काउंट करके देखिए, ये C और H बॉन्ड काउंट करिए भाई, कैसा है, सिंगल सिग्मा। करेक्ट, ये नीचे वाला देखो CH बॉन्ड सिंगल, और सिंगल बॉन्ड हमेशा ही क्या होता है, सिग्मा। ये C और C के बीच बॉन्ड कैसा है, सिंगल, ये भी सिग्मा। अब इस कार्बन पे टोटल कितने सिग्मा दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3 4। करेक्ट है ना, ये 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो यही कंडीशन आई 4 + 0, क्योंकि कोई लोन पेयर यहाँ शो नहीं किया गया है, तो लोन पेयर नहीं है इसका मतलब इस पर, तो 4 + 0, तो ये 4 + 0, तो 4 कंडीशंस आ गई। तो टोटल ऑर्बिटल हो गए 4। 4 किस में मिलेंगे, 4 का मतलब 1s एंड 3p, सारे पार्टिसिपेट करें तभी तो 4 होगा। इसमें मैक्सिमम नंबर इसका 4 ही हो सकता है ना। देखो, एक S और 3p, 1s तो कभी पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि तो इंटरनल है। हाइब्रिडाइजेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर मोस्ट में इसके पास 4 ही ऑर्बिटल है, S है और P है। P में कितने होते हैं, P सबसेल में 3 होते हैं, तो S में 1, P के 3, टोटल हो गए 4। तो 4 की कंडीशंस, ये भी sp3। अब आते हैं इस वाले कार्बन पे। ठीक है बेटा, इस वाले कार्बन पे देखते हैं, तो देखो इस कार्बन में ऊपर की ओर एक सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, सिंगल है तो कैसा है, सिग्मा है। आगे डबल है, मल्टीपल स्टार्ट होगी। मल्टीपल में मैंने पहले कहा कि पाई होते हैं, पर पाई तो हमेशा ही सिग्मा के साथ बनेंगे। पाई वीक बॉन्ड है तो वो कभी अलोन तो बनते नहीं है, तो पहला बॉन्ड कैसा है, सिग्मा है, फिर पाई है। तो मैंने कहा ना, मल्टीपल में एक ही सिग्मा है, बाकी सारे पाई है। अब इसके काउंट करो, इस कार्बन के कितने सिग्मा है, तो 1 2 एंड 3, तो 3 सिग्मा। पाई को अपन यहाँ इस फॉर्मूले में लिख नहीं रहे, तो पाई से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो कितना हुआ इसका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 सिग्मा + 0, क्योंकि लोन पेयर यहाँ भी नहीं दिखा रखा, तो 3 + 0 का टोटल होगा 3। 3 ऑर्बिटल कौन से हाइब्रिडाइजेशन में बने, ये वाले में बने, 1 2 3। तो 3 में कौन सा कंडीशन होता है, sp2। तो बड़ा आराम से लिख दिया हमने कि ये सर sp2 करेक्ट है। अब अगले पे पहुँचते हैं। अगले में देखो, इस कार्बन के नीचे एक सिग्मा बॉन्ड है ना, सिंगल है, तो एक इधर है सिंगल। अब ये काउंट करो, 1 सिग्मा तो इधर रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, टोटल इसमें भी कितने बन रहे हैं, 3। और 3 + 0 में वही कंडीशन आ गई फिर से सेम, sp2। अब फाइनली ऊपर वाले में देखते हैं, तो देखिए भाई, इस कार्बन का एक सिग्मा तो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, एक ये सामने हाइड्रोजन के साथ, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ। तो एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है कि हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन का बॉन्ड है वो हमेशा सिग्मा ही है। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हो तो उस समय हाइड्रोजन के नंबर को भी काउंट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात होनी है ना। जैसे इसमें CH3 था तो ये अलग अलग दिखा दी 3 सिग्मा, तो मैं डायरेक्ट भी मान सकता ना, 3 सिग्मा तो ये रहा, एक ये रहा, एक ही बात होती। तो यहाँ कितना आ रहा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा का मतलब 4 + 0, क्योंकि लोन पर यहाँ है नहीं, तो 4 + 0 का मतलब 4, और 4 का मतलब sp3। तो ये भी कैसा है, sp3। ऐसे हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मान लो मैं आपसे पूछूं, हाउ मच नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे इनके बता देंगे बड़े आराम से, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बने ना। अब एक तरीका ये भी था, देखो कि 3 हाइड्रोजन तो ये रहे, तो 3 सिग्मा हो गए, 2 ये रहे तो 2 ये जोड़ लो, 3 और 2 5, 3 ये रहे कार्बन के साथ तो 8, और 2 ये रहे हाइड्रोजन के साथ 10। तो 10 तो क्लियरली अपने को दिख गए कि हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है कार्बन वो सिग्मा है। 10 के बाद
ये कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा है क्योंकि सिंगल है ना, ये कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा है तो ये भी सिंगल है, तो 10 और 2 12, फिर ऊपर की ओर 1 है 13। अब ये मल्टीपल है, मल्टीपल में एक सिग्मा है तो वो जोड़ लीजिए, 13 और 1 14। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए टोटल 14, और पाई कितने हैं तो काउंट कर लो भाई, पाई तो एक ही है इसमें तो 50। क्लियर हो गई बात। तो आपसे कोई पूछे कि हाउ मच नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दिस, तो आप आराम से बता देंगे। चलें आगे, एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं फटाफट। अगला एग्जांपल है अपना, मान लीजिए आपको ये मिला कि इसमें बताइए, तो सबसे पहले तो देखो इसको ओपन स्ट्रक्चर से लिख लेते हैं एक बार थोड़ा सा समझने के लिए, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर एक बार अपन बना लेते हैं इसका, कि 3H का मतलब H C H H C ट्रिपल बॉन्ड C और H। क्लियर। अब इस पर इंडिकेट करते हैं सिग्मा एंड पाई। देखो तो ये C और H के बीच बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब ये मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट हो गए, मल्टीपल में एक सिग्मा होते हैं, बाकी सब पाई होते हैं। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सिग्मा कितने हैं 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। डायरेक्ट करते तो क्या करते 3 और एक ये, तो 4 तो हाइड्रोजन, तो 4 सिग्मा, ये पांचवा और ये छठा, तो 6 सिग्मा एंड 2 पाई। अगर आपसे कोई पूछे इसका हाइब्रिड स्टेट, तो देखिए इसके लिए निकालिए कितने सिग्मा 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर है नहीं, तो 4 + 0 का मतलब 4, और 4 ऑर्बिटल का मतलब 1s एंड 3p, तो sp3। इसका निकालिए भी, तो 1 एंड 2 2 सिग्मा प्लस 0, तो 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो 2 का 2 रह गया, 2 का मतलब एक s और एक p, तो कौन सा हो गया इसका sp। सामने वाले में भी सेम कंडीशन है, इधर एक सिग्मा है इधर एक सिग्मा है, तो 2 सिग्मा है ओनली, पाई का नंबर वहाँ ऐड होता नहीं है, तो 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 2 सिग्मा प्लस 0, तो वो भी सेम 2 ही रहेगा, और sp। समझ में आ रही है बात। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। सबसे पहले तो एग्जांपल देखते हैं, देखिए एथिलीन, ठीक है, जिसको आप लोग एथीन बोलते हो, एथीन। अब एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नॉर्मली अपन इसको C2H4 लिख देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें सिग्मा काउंट करिए, ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अपन बना लेते हैं कि H C डबल बॉन्ड C। क्लियर है ना, आप काउंट कर लेंगे आराम से। तो देखिए ये सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा है, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, ये सिंगल बॉन्ड भी सिग्मा है, मल्टीपल में एक ही सिग्मा है, बाकी जो बच गए वो पाई है। तो हाउ मेनी सिग्मा 5 सिग्मा एंड 1 पाई। क्लियर हो गया। हाइब्रिड स्टेट आपसे कोई पूछे तो इजीली आप इसको कैलकुलेट करके बता देंगे। देखो कि भाई 1 2 एंड 3 सिग्मा, लोन पेयर इस पर शो नहीं है, तो 3 सिग्मा प्लस 0, कार्बन लोन पेयर यहाँ दिखा नहीं रहा, कंडीशन है नहीं, तो 3 सिग्मा प्लस 0, तो कितना हो गया 3 का 3 रह गया, 3 रहने का मतलब एस पी, और पी कितने 2, 1 + 2 है ना, इसके एक एस का 1 पी के 2 पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये हो गया sp2। इधर भी सेम कंडीशन है तो वो भी sp2 है। दूसरा अपन एग्जाम्पल लेते हैं एथिलीन, सॉरी एथिलीन तो पढ़ लिया हमने। एथाइन या एसिटिलीन का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, नॉर्मली अपन इसको C2H2 के फॉर्मूले से शो कर देते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा है एक्चुअल में, ये ऐसे है ना, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें काउंट कर दो भाई, तो ये सिग्मा, ये सिंगल सिग्मा, ये सिग्मा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे पाई। तो हाउ मेनी सिग्मा 3 सिग्मा एंड 2 पाई। क्लियर होगी बात, 3 सिग्मा एंड 2 पाई। आ रही क्या बात समझ में, 3 सिग्मा है 2 पाई है। हाइब्रिड स्टेट की बात करें तो 2 ही तो सिग्मा है ओनली, लोन पेयर है नहीं, 2 सिग्मा वाला 2 ही टोटल आएगा उसका, 2 में sp होता है, आप जानते हो। तो ये कंडीशंस होगी।
और अगर आपको इसमें अगर कोई वो इस टाइप का डायग्राम दे दे, मान लीजिए कि इसमें बताइए, हालांकि ये चीज़ें आपने अभी पढ़ी नहीं है तो आगे अपन पढ़ेंगे इनको, कि मान लीजिए ऐसा दे दिया कि ये कंपाउंड है, तो आप इसको ऐसे कंसिडर करना। देखो अगर ऐसा कोई कंपाउंड लिखा है तो उसको आप स्वयं ऐसे कंसिडर कर लेंगे, है ना, इटसेल्फ, कि हर एक पॉइंट पे कार्बन बना लो कि सी 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 सी, ठीक है, ये बना लिया हमने। अब क्या करेंगे, ईच कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने, तो अब इस कार्बन के बॉन्ड गिन लो कितने हैं, इसका एक बॉन्ड इधर है, एक इधर, कितने रिमेनिंग है, 2। इसकी कितनी रिमेनिंग है, ये सेम कंडीशन पे 2। इसके भी कितनी रिमेनिंग है, 2। इसके भी कितनी रिमेनिंग है, 2। करेक्ट ना। अब वो 2 आप रिमेनिंग जो है जो शो नहीं किए इन्होंने जो शो नहीं किए ना, जो हाइड कर रखे हैं, उनको आप हाइड्रोजन से शो कर दो, एच 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 एच, ये इस तरीके से हम लोग इस पर लगा देंगे, तो इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला लिखा ही गया, बाकी रियलिटी ये क्या है, ये वाला फॉर्मूला था, CH2 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 CH2, है ना। ये फॉर्मूले शो करने के तरीके, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम से शो किया है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ काउंट करने हैं अपने को सिग्मा एन पे। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 ही बॉन्ड है, 4 नहीं है इस वाली स्थिति में। देखो अब तो आपको सर ये सिग्मा 1, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, क्योंकि सारे यहाँ तो सिंगल है और सिंगल बॉन्ड कभी पाई नहीं होता, क्योंकि पाई तो एलोन बनता ही नहीं है। तो ये टोटली क्या है, सिग्मा है, काउंट कर लेंगे आराम से। हाँ, कंडीशंस अगर आपको इसकी हाइब्रिड स्टेट पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो हर एक कार्बन पे 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा का मतलब वो न्यू ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 4+0, लोन पेयर है नहीं, 4 का मतलब sp3 हो जाएगा। तो ये सब हमने को समझना है, ठीक है। आप ट्राई करेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। कल से अपन क्या पढ़ना शुरू कर देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। चलिए।